अस्सलाम वालेकुम। सिंध तास मुआहिदा, जिसे हम लोग एक इंडस वाटर ट्रीटी के तौर पे जानते हैं। सेम सब्जेक्ट हम क्लासेस में 6, 7, 8 में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें सिंध तास मुआहिदे के बारे में पढ़ाया जाता था। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम में जाके इंडस वाटर ट्रीटी। तो उस वक्त को ख़ास इतनी समझ नहीं आती थी कि व्हाट इज़ दैट इंडस वाटर ट्रीटी, ये ट्रीटी है क्या और ये किसके बारे में है। बाय द टाइम वी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, उसके बाद देखिए पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठे थे, मुत्तहदा हिंदुस्तान था, बांग्लादेश भी बीच में शामिल था, तो ये एक सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। और सब कॉन्टिनेंट में जो दरिया थे, ख़ास तौर पे वो दरिया जो कि पाकिस्तान वाली साइड पे बहते थे, जो पंजाब की सरजमीन को सैराब करते थे। अच्छा, उसमें हम लोग पंजाब तो कहते हैं, लेकिन पंजाब में 5 दरिया हैं, लेकिन इसे सिंध सतू भी कहा जाता था, यानी कि 7 दरिया। यानी एक ब्यास को हम लोग इसमें नहीं गिनते, एक और दरिया था जो कि मौजूद था। तो वो जो दरिया, यानी अब इनका मंबा कहाँ था? इनका मंबा, सबका मंबा एक ही जगह से शुरू हो रहा है, ये तिब्बत के पास, यानी साउथ ऑफ तिब्बत में वो जगह थी कि वहाँ से सारे दरिया किसी न किसी सूरत में बहते हैं। कभी ये पाकिस्तान में एंटर होते हैं कश्मीर वाली साइड से, कभी ये फिर वापस इंडिया में चले जाते हैं, देन री एंटर टू पाकिस्तान अगेन। ये एक सिलसिला था। पंजाब के जो मोस्टली दरिया हमारे पंजाब के हिस्से आए वो हमारे सामने थे, कि जैसे रावी, चनाब, सतलुज, प्यास। एनीवे, उसके बात होता क्या है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट एक मुआहदा करते हैं लेट 50s में, यानी कि 60 से पहले, और उसे सिंध तास मुआहदे का नाम दिया जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी का नाम दिया जाता है, कि जिसमें ये राइट्स दे दिए जाते हैं इंडिया को कि अच्छा जी ठीक है, तुम चनाब का और चनाब और सिंध और झेलम, ये दरिया ऐसे हैं कि जिन पर टोटल पाकिस्तान का हक होगा। और वो जो दरिया हैं जैसे कि सतलुज, ब्यास और रावी, अब इसमें चले ब्यास को ना भी डाले तो रावी और सतलुज, यानी कि 5 को भी हम कंसिडर कर लें, तो उनका राइट्स जो हैं वो दे दिए गए इंडिया को कि वो इसके पानी को अपने तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ को, अगर मुझे इजाज़त दे ये माशरा, तो मैं इस चीज़ को इस तरह रिवॉल्ट करता हूँ कि हमने किस तरीके से वो 5 दरिया जो पाकिस्तान की सरजमीन में बहते थे, वो 7 दरिया, अगर आप ब्यास को भी डाल लें, अगर आप सतलुज को भी डाल लें, तो वो तमाम दरिया जो पाकिस्तान की सरजमीन में बहते थे, अगर यही आपने फार्मूला वाटर डिवीजन का लगाना है, तो आप तो डिनोब रिवर तो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से शुरू होकर वो तकरीबन यूरोप के तमाम मुल्कों से गुजरता हुआ वो समंदर में जाके गिरता है। तो क्या हर मुल्क ने ये कहा कि जी इस डिनोब रिवर पे अब हमारा इतना हक है या उसकी ट्रिब्यूटरीज पे हमारा इतना हक है? ऐसी तो कोई मुआहदा नहीं हुआ। कभी कोई मुआहदा हुआ है कि वो द ग्रेट नाइल, ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल कहाँ से शुरू होते हैं? विक्टोरिया लेक से। एक तो विक्टोरिया लेक से शुरू हो रहा है, कितने मुल्कों से गुजरता है, कीनिया से शुरू होके, युगांडा से होके, तंजानिया से होके, फिर वो होता हुआ इथोपिया जाता है, पार्टली वो, फिर उसके बाद वो एंटर होता है, और एंटर कहाँ होता है? वो इजिप्ट में। और इजिप्ट को कहा जाता है जी कि नाइल, यानी कि गिफ्ट ऑफ अ नाइल। तो क्या तमाम ममालिक जहाँ जहाँ से वो दरिया गुजर रहा है, उनके साथ कोई इजिप्ट ने कोई ऐसी ट्रीटी साइन कर ली है कि जी ठीक है, आप इसमें से इतने % पानी आप रख लें, बाकी इतने % हमें दे दें? अगर इंडिया, जिसके साथ हमने यही मुआहदा साइन किया है, मैं एक सवाल करता हूं कि वो जो ब्रह्मपुत्र, जिसको चाइनीज एक नाम देते हैं, एक उनके साउथ तिब्बत में एक डैम बन रहा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मेगा स्ट्रक्चर डैम कहा जा रहा है, कंक्रीट बिल्ट। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र एक खास कर्व लेता है और उस कर्व के ऊपर ये डैम बन रहा है, जहाँ से एक मैसिव प्रोडक्शन होगी पावर की। ब्रह्मपुत्र तो शुरू तो वो तो सेंट्रल, यानी कि तिब्बत से शुरू हो रहा है, और तिब्बत से होता हुआ वो इंडिया में दाखिल होता है, इंडिया से दाखिल होके उसके बाद वो बांग्लादेश तक जाता है। तो आज अगर ब्रह्मपुत्र पे अगर वो डैम बन रहा है तो इंडिया को इतनी तकलीफ है, हालांकि उसमें वो पानी नहीं रोक रहे, वो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस चीज़ की? एक, यानी कि पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इंडिया की चीखें निकल गई हैं। क्या इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी कोई ऐसा ट्रीटी साइन किया है कि अगर आप देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं दोनों
ये पूरा एक एरिया कवर करते हुए बंगाल, बिहार और यूपी से होते हुए एक उसी जगह से शुरू होते हैं, और ये गल्फ ऑफ ये जो बंगाल बे है वहाँ पे जाके ये समंदर में गिरते हैं। तो ये जो माहिदा था, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम दरिया जो पाकिस्तान में बहते थे, जो पाकिस्तान की टेरिटरी का हिस्सा थे, हमें कभी उन पे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वो हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या दजला और फरात, वो तो तुर्की से शुरू होते हैं, 2 मुल्कों का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो इराक में दाखिल होते हैं। तो क्या वो तमाम ममालिक ये कहेंगे कि जी ये शुरू यहाँ से होते हैं, लिहाजा हम इसका पानी यहीं पर रोक लेंगे? ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया में वाटर ट्रीटीज जो है वो वैसे नहीं हुई। लेकिन आज इंडिया जिस तरीके से कहता है कि जी हम पाकिस्तान के जनाब पानी को रोक लेंगे, बड़ा अच्छा जवाब दिया हमारे चीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ऐसा करने की कोशिश करें, वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये वॉर है, ये वॉर क्यों नहीं है? वो पानी जो सदियों से बहता था, और कहाँ से बहता था, इस तमाम एरिए को सैराब करता हुआ जा रहा था। पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि खाली सिंध तास मुआहदा, बल्कि वो तमाम दरिया जो पाकिस्तान का हक है, जो पाकिस्तान में बहते हैं और पाकिस्तान से होके जाके अरेबियन सी में गिरते हैं, उनको हमने क्यों इंडिया के कंट्रोल में दे दिया? मेरा आज भी ये क्वेश्चन है। अगर इसी किस्म के ट्रीटी हैं तो दुनिया में बेशुमार ट्रीटी हैं। अमेज़न रिवर को तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाए आज तक। हाउ अबाउट कांगो रिवर, कहां से होके गुजर जाता है, उसको आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे? आपने डिफाइन क्या कर दिया? आपने सतलुज, ब्यास और रावी, ये 3 वो दरिया, यानी वो मंबा आपका जो आपका पूरा चोलिस्तान, आपका पूरा सिंध तक आप सैराब कर सकते थे, अपने पूरे इलाके को आपने उस पर हक दे दिया इंडिया को। और उसके बदले में लिया क्या? झूठे वादे। ये जो वो क्लेम करते, कहा जाता है कि जी वो जनाब वो पैसे मिले थे तो हमने मंगला और तरबेला बना लिए। इंडिया ने तो हमें वो 200 अरब भी नहीं दिए थे जो हमारे वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पड़े थे, जो कि पाकिस्तान का हक था, जिसकी वजह से गांधी साहब ने मौन व्रत रखा था। कभी ये बात आपको बताई गई है? इंडियंस नहीं बता दी हो कि उन्होंने अपना वो मौन व्रत यानी कि तामर्ग भूख हड़ताल की थी, और इस बात पे की थी कि इनका जो इनका हक है वो इनको इनका हक दे दो। नहीं दिया क्या? तो ये किस चीज की बात करते हैं? अगर आज ये चनाब पे किस तरीके से डैम बनाते हैं, और फिर जब पानी ओवरफ्लो होता है तो ये आबी जहरियत यानी कि इट्स एन ऑफेंस, और इट्स अ वाटर स्ट्रेटेजिकल ऑफेंस जो यू ट्राई टू कमिट एवरी ईयर, यू डू द सेम वे। मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप ये अगर सिंध तास मुआहदे को रिविजिट किया जाए, और वो तमाम दरिया जो पाकिस्तान की सरजमीन से होकर गुजरते हैं और जिनका एक पार्ट है इंडिया में, उनके पानी का मंबा जहां से भी आ रहा है, वो जहां से भी शुरू हो रहे हैं, उनको पाकिस्तान को उन पे पूरा हक मिलना चाहिए। ना कि हम एक ऐसे, आज हम इस इंडस वाटर ट्रीटी पे बात कर रहे हैं, वी शुड गो बियॉन्ड दैट लिमिट। हमें इससे बहुत आगे जाने की जरूरत है, और वो आगे जाना इसी तरह है कि सतलुज, ब्यास, रावी, ये बिल्कुल ये सतसंधु का हिस्सा है। सतसंधु यानी ये 7 दरिया हैं, और उन 7 दरियाओं में से कितने हैं जो कि हम इनको गिफ्ट कर बैठे हैं। तो मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि, और ख़ास तौर पे अपने चीफ साहब से, कि इस पूरे, अगर इंडिया रिविजिट करना चाहता है तो इस पूरे सिंध तास मुआहदे को रिविजिट किया जाए, और इसमें उन गारंटीज को जो इंटरनेशनल गारंटीज थी, अगर इंडिया वॉयलेट कर सकता है और करता जा रहा है, जिस तरीके से वो चनाब का पानी बार बार रोक रहा है, झेलम का पानी बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, वो तो करता जा रहा है, उनको उन्हीं की जुबान में जवाब देना बनता है। और वो जवाब ये है कि हमारा रावी भी है, सतलुज भी है और ब्यास भी है। ये तमाम के तमाम दरिया ये पाकिस्तान की मलकियत हैं, और ये पाकिस्तान का इन पे पूरा हक है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आवर डिजिटल चैनल 89 HD।